नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्से में भारत के पहले नए वाणिज्यिक दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया से भारत में निवेश करने और भारत की युवा शक्ति पर भरोसा करने का आग्रह किया। पेरिस में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ भारत के डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज संत रविदास जयंती पर शुभकामनाएं दी। माघ पूर्णिमा पर संगम में 1,59,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। और बैडमिंटन में भारत चीन के किंगदाओ में एशियाई मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज दोपहर ऐतिहासिक फ्रांस के शहर मार्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने शहर में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने मज़ा युद्ध कब्रिस्तान में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग द्वारा प्रशासित यह कब्रिस्तान 1,700 से अधिक सैनिकों का विश्राम स्थल है। उनकी सेवा के सम्मान में 1925 में पहली बार यहाँ एक भारतीय स्मारक का अनावरण किया गया था। पेरिस में उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के समापन के बाद श्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों आज सुबह मार्से पहुंचे। मार्से में भारतीय समुदाय ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे, जो एक प्रमुख वैश्विक पहल है जिसमें भारत और फ्रांस शामिल है। इसे परियोजना का उद्देश्य सतत विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का दोहन करना है, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मार्से बंदरगाह का दौरा करने की उम्मीद है, जो फ्रांस का सबसे बड़ा और भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। फ्रांस में अपना यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 2 दिन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और इसका उपयोग जनहित में कर रहा है। श्री मोदी ने दुनिया से भारत में निवेश करने और भारत की युवा शक्ति को भरोसा करने का आग्रह दिया। प्रधानमंत्री ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात के बाद ये टिप्पणियां की। सोशल मीडिया पोस्ट में गूगल के सीईओ ने कहा है कि उन्होंने एआई द्वारा भारत में लाए जाने वाले अविश्वसनीय अवसरों और भारत के डिजिटल परिवर्तन पर मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। मालदीव पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह के नेतृत्व में मालदीव के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने संसदीय आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क पर भी चर्चा की। आंध्र प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू ने पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले में मुर्गी पालन को प्रभावित किया है। इससे हजारों मुर्गियों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने संक्रमण वाले क्षेत्र में जैव सुरक्षा उपाय किए हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए सभी मंडलों में त्वरित कार्रवाई बल की टीम बनाई गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक लगभग दोगुनी हो जाने की उम्मीद है, जो ऊर्जा व्यापार में इसके रणनीतिक प्रभावों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा है कि देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में केंद्र में है और दुनिया की 17% आबादी के साथ भारत तीसरी सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है।
उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के भाग्य का निर्धारण करने में एक नई ऊर्जा व्यवस्था को आकार देने का कार्य महत्वपूर्ण होगा। मंत्री ने आज नई दिल्ली में चल रहे भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान बैठकों की एक श्रृंखला में भाग लिया। बैठकों के दौरान हितधारकों ने लचीलेपन और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडार और स्मार्ट ग्रिड सहित बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता पर चर्चा की। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने आज छात्रों से आग्रह किया है कि वे अपनी ताकत पर ध्यान दें और असफलता के डर के बिना अपनी कमजोरियों पर काम करें। वे परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे भाग के दौरान बोल रही थी। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान दीपिका पादुकोण ने कहा है कि छात्रों को चुनौतियों का सामना स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए और अगर कोई गलती होती है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के साथ बातचीत का हवाला देते हुए अभिनेत्री ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और कभी भी उन्हें दबाए नहीं। मानसिक स्वास्थ्य की पैरोकार दीपिका पादुकोण ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को कलंक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसे मुद्दों का सामना करने वाले लोगों को हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। प्रयागराज में आज माघ पूर्णिमा स्नान के अवसर पर दोपहर 12 बजे तक 1,59,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस स्नान का बहुत महत्व है क्योंकि माघ पूर्णिमा के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। यह कल्पवास करने के विशेष अनुष्ठान का भी समापन है। इस वर्ष इस भव्य उत्सव में 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल हुए। अब तक करीब 47 करोड़ 55 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में पहचाने जाने वाले महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई। इसमें दुनिया भर के श्रद्धालु शामिल हुए हैं। संत रविदास की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। संत रविदास 14वीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। ये माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास जी एक महान संत थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि महान संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास जी के जाति विहीन समाज की कल्पना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संत गुरु रविदास ने समाज से भेदभाव मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आईईडी विस्फोट में शहीद हुए 2 जवानों में से एक कैप्टन भी शामिल था। गश्त के दौरान कल अखनूर सेक्टर के लालेली इलाके में आईईडी विस्फोट में 2 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद सेना ने जवान तलाशी अभियान में जुटे। भारतीय सेना ने दोनों वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी वीरता और बलिदान को भी नहीं भुलाया जाएगा का संदेश दिया। शहीद के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास ने अगर शनिवार दोपहर तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो गजा युद्ध विराम समझौता समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना हमास के साथ फिर से युद्ध के लिए तैयार है। इससे पहले हमास ने कहा था कि इजरायल ने युद्ध विराम समझौते के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण इजरायली बंधकों की रिहाई अनिश्चित काल के लिए टाल दी जाएगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में महीनों की बातचीत के बाद गाजा में 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता शुरू हुआ था। 3 चरणों के युद्ध विराम समझौते का अभी पहला चरण ही चल रहा है। पहले चरण में अभी भी 17 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना बाकी है। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने आज चीन के किंगदाओ में मकाओ पर 5-0 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। सतीश कुमार करुणाकरण और अदाया वरिया की मिश्रित युगल जोड़ी ने पहले मैच में इयो चोंग लियोन और वेंग ची के खिलाफ 21-10, 21-9 से जीत दर्ज की। इसके बाद लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल स्पर्धा में चीन के पेंग फोंग पुई के खिलाफ 21-16, 21-12 से जीत दर्ज की।
और पुरुष क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा है। यह तीसरे मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आखिरी रिपोर्ट आने तक 46 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।